with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो विशेष अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले क्रियायोगको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसो त हामीले विभिन्न साधनाका विधाहरूमा संवाद गरिरहेका छौँ। यो विधामा हामीले संवाद गर्न पाएका थिएनौँ र संयोगले भारतबाट गुरुदेव स्वामी योगी सत्यमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपको। पहले तो इट्स रियली एन ऑनर, आपको नेपाल में पाकर हम बहुत खुश हुए हैं और सारे नेपाली लोग जितने भी जिन्होंने आपको मिले बहुत खुश हैं। और वी वुड लाइक वन क्रिया योग आश्रम टू बी हियर। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आपको नेपाल में आके अभी कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? नेपाल जो भारतीय संस्कृति यानी ज्ञान की संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अर्थ है ज्ञान की संस्कृति। ज्ञान कहते हैं मिलना, मिलने को ही ज्ञान कहते हैं। जिस चीज़ से हम मिलते हैं उसी को ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो मिलने की अनुभूति है, कैसे पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र आपस में मिल के रहें, सभी अनेक प्रकार के लोग हैं वो आपस में मिल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, इसकी एक हवा यहाँ पर, एक बयार है, एक माहौल अनुभव होता है। किसी से बात करिए या न करिए, लेकिन वो परसीव होता है, फील होता है। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा यहाँ तक मानना है कि नेपाल को लोग सड़कों से न देखें, घर बिल्डिंग से न देखें। जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं उसको फील करते हैं, जंगल को फील करते हैं, तो जंगल की तुलना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं कर सकते हैं। वैसे नेपाल का जो वाइब्रेशन है इस राष्ट्र का, हम इसको अगर हम फील करते हैं, बहुत एडवांस राष्ट्र आता है। एडवांस इस माने में है, यहाँ पर जो में अनुभव होता है कि सभी प्रकार के लोग सुख की अनुभूति करेंगे, चाहे गरीब हों, धन से, पैसे से, सुविधाओं से, या बहुत अधिक सुविधा वाले हों, दोनों के यहाँ आराम मिलेगा। एक काम करने वाले या काम कराने वाले दोनों यहाँ सुखी अनुभव करेंगे, ऐसा हमें लगता है। मैंने सबसे बात तो किया नहीं है, लेकिन ऐसा हम फील करते हैं। तो इस हमारी योजना एक बनी है। ये योजना बहुत पहले की थी यहाँ करके, और अच्छी तरह से यहाँ एक आश्रम बने। उस आश्रम का नाम नेपाल भारत आध्यात्मिक संस्थान इन द लाइट ऑफ क्रिया योगा। तो भारत नेपाल के संयुक्त नाम से एक आश्रम बने, तो एक आधारशिला होगा कैसे दो राष्ट्र मिल करके रहें। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आज जो हमारे दर्शक, नेपाल के दर्शक, और आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो भारत के भी जो दर्शक ये कार्यक्रम देखेंगे, हम एकदम बेस से ही हम बात शुरू करेंगे। क्रिया योग के संबंध में जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपके जीवन में भी कुछ देर झांकना चाहूँगा, उसके बाद हम क्रिया योग में आएंगे। क्रिया योग को एकदम बेस से ही, बेसिक लेवल से ही हम समझना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपके ज़िंदगी को भी झांका जाए। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और वहाँ से कुछ बताइए। हमारा जन्म भारतवर्ष में, भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का वो जगह का नाम? उस जगह का नाम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। सुल्तानपुर। जहाँ पर ना ये एक धोपाप है। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण को मार करके आए, तो लोगों ने कहा कि पाप किए हैं, तो एक वहाँ पर नदी जहाँ पर नहाते हैं तो पाप धुल जाता है, वहाँ धोपाप है। एक और जगह है जहाँ पर हनुमान जी एक राक्षस का उद्धार किए थे, मकरध्वज, वो है। एक और स्थान वहाँ पर जहाँ सीता जी को जो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति हुई
अपने अंदर ब्रह्मांड की वहीं पर है। 3 जगहों कारण मशहूर है। अच्छा, तो आप हमें पता है कि आप मेडिकल स्टूडेंट भी रहे और फिर बॉटनी का भी आप स्टूडेंट रहे, और तो कैसे अध्यात्म में आपका आना हुआ? मेडिकल से, साइंस बैकग्राउंड से कैसे आप अध्यात्म में प्रवेश किए? जैसे मान लीजिए कि कोई एमएससी है मैथमेटिक्स से, तो उससे पूछा जाए आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए थे, प्राइमरी क्लास में गणित लगाए थे, आप जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो कैसा लगेगा? जैसे मान लीजिए कि आप एमएससी है मैथ से, लेकिन हम आपका इंटरव्यू लें, हमने कहा मैंने सुना आपके बारे में बहुत चीज़ें हैं, आपने प्राइमरी भी पढ़ा है गणित में। राइट? जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो क्रिया योग है, इसके अंदर सब आ जाता है। इसको मिलने के बाद बाकी सब शिक्षाएं लगता है कि इसका एक अंश है। तो हमारी इनबॉर्न हॉबी है ये साइंस, क्रिया योग। कब से शुरू हुआ था ये? जैसे आदमी जब पैदा होता है तो दूध पीने की शिक्षा कौन देता है? भगवान। तो ऐसे ही हमारा इनबॉर्न ये क्रिया योग है। जब से हम होश आई तब से हम इसका। कब से आपको मतलब याद हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ और वो क्रिया है? मैंने कहा था ना, जब आदमी पैदा होता है तो दूध पीना। तो मतलब आपको रिकॉग्नाइज कब किए आप? फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड। 1-1.5 साल नहीं पता था। जब हम घुटने पर चलते थे, अच्छा, और जब खड़े हुए वही नहीं हमें पता है। लगता है स्ट्रगल किए बहुत, क्या भूल गए हम। जब बैठ करके खड़े होकर के चलना सीखे, लगभग 1 साल स्मृति में नहीं है। बाकी फ्रॉम वेरी बिगनिंग टिल टुडे हम जो आज जानते हैं उस समय भी जानते थे। अब हम व्यक्त कर लेते हैं, उसमें व्यक्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेडिटेशन फीलिंग की डीपर उस समय ज़्यादा थी, जो अब एफर्ट करने पर आता है। अच्छा, तो उसके बाद भी आपने फिर पढ़ाई भी किए और जो भी संसार के जो भी बातें हैं वो सब किए, और आप एक संत के रूप में और शिक्षा देने के लिए तो आप आगे नहीं आए थे होंगे शायद पहले। तो कब आपने डिसाइड? हम कक्षा 6 से ही ये स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं। अच्छा, हम घर से पढ़ने के लिए पैसा नहीं लिए। कक्षा 6 के बाद से लगातार हमें पैसा खुद मिलता था। वो पता नहीं कैसे ठीक हो जाते थे, जो बीमार आते थे, जो भी हम करते थे वो ठीक हो जाते थे। ओह रियली? तो ये था हमारा। फिर कक्षा 6 से लगातार हम प्रेसिडेंट भी रहे कॉलेज के। अच्छा, और पूरा कॉलेज हमारे साथ होता था। ये सब ऐसे घटनाएं घटित होती गई अपने आप। सारा श्रेय हम देते हैं। एक हमने किताब छोटी सी पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अगर ईश्वर को पाना हो तो मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति चरम सीमा पर हो तभी मिलेंगे। और एक जगह और पढ़ा था कि अगर ईश्वर को पाना, किसी को कृष्ण भगवान मिले। कोई एक संत थे, स्वामी राम तीर्थ का नाम अगर आप सुने हो। 1 सप्ताह और रोए तो उनको कृष्ण भगवान मिल गई। तो उनके हम भी रोते हैं, तो हम साल भर रोए, हमें तो मिले नहीं। तो उनको रोने के लिए मैं पैदल जाता था। साइकिल चलाने पर रोने की आती नहीं, रुलाई। पैदल जाता था, पैदल आता था कि जब गांव आ जाए तो रोना बंद, बीच में रोते थे। आई नेवर फाउंड कि कोई कृष्ण मिले हो हमें। और मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति करते थे। कोई ये तो पता नहीं था कि 31 गिरी हमारे गुरु हैं बचपन में, बाद में पता चला। तो जब मैं पढ़ाते थे उन्हीं को मैं गुरु मान लिया था। तो जो आज पढ़ाएं उसको पूरा याद कर लेता था, जो कल पढ़ाएंगे याद करके जाता था। तो ये हमारी गुरु भक्ति थी। और घर में जो भी हमारे यहाँ अंकल, जिसको चाचा कहते हैं, काका कहते हैं, या पिताजी, हम सब लोग सबको एक ही समान मानते थे। हमारे पिताजी जितने भाई थे सबको हम पिताजी की तरह ही मानते थे। हमारी जितनी भी चाची थी हम सबको माँ की तरह ही मानते थे। तो मातृभक्ति, पितृभक्ति पूरा बना रहे। ये इतना काम करते थे फिजिकल वर्क। जैसे उठ जाते थे 4 बजे, कुएं से पानी निकाल करके बैल को, भैंस को, गाय को चारा डालना, खिलाना, फिर उनका दूध निकालना, फिर चारागाह भेज करके घर पानी भर करके तब स्कूल जाते थे। कोई बीमार हो जाए, डे एंड नाइट आई वाज सर्विंग, क्योंकि हमारी भक्ति न कम हो जाए। तो ईश्वर को पाने की इस लालच में इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि
जैसे हाथ में छाले पड़ जाए बताता नहीं था, कहीं भक्ति ना कम हो जाए। वो जो मैंने हार्ड वर्क किया उसी का परिणाम है कि हम क्रिया की गहराई में आ गए। तो when was this that you realized? From grade 6 onward, 6, 7, 8। उसके बाद जब छाले छाले निकालने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, नहीं ठीक हो जाता था, परमानेंट थोड़ी था, जब पढ़ा कल तक ठीक हो गया। Could you explain that very moment when you realized something different than as you were before class 6? क्या हुआ था? When I was medical student, तो हमारा प्रोग्राम लगा बंगाल में, तो डिटेल बताना मना है वो। Then I realized कि सावित्री सर इज माई मास्टर। फिर योगानंद के घर में हम रेगुलर जाते थे, वहाँ खाना खाते थे। ये कहाँ पर है? गढ़पार रोड, कलकत्ता। योगानंद के घर पर जाते थे आप? रेगुलर हमारा वहीं उसी बगल में वुड स्ट्रीट पर एक गेस्ट हाउस हमें मिला हुआ था, कार था, ड्राइवर था। हम गए थे क्रिया का वहाँ पर ट्रेनिंग देने। तो हम रह गए वहाँ 6 महीने, 1 हफ्ते के लिए गए थे। तो रेगुलर हमारा योगानंद घर में आना जाना, खाना पीना। फिर वहीं जा कर के हमें ये रियलाइजेशन हुआ इतने शीघ्र एज मास्टर कैसे हुआ वो बताना ठीक नहीं। दैट इज माई पर्सनल थिंग्स। आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड एजुकेशन ऑल, जस्ट आई स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। बिगनिंग में मैं 4-5 महीने रहा मैं योगदा मठ रांची, योगानंद का आश्रम। हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, आई हैव टू बी हियर, ज्वाइन हियर। तो वहाँ रहने के बाद हीलिंग सेशन एंड साइंस ऑफ फूड का सेक्शन आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग। कि वक्त भी दया माता से कहिए कि हम आई वांट दिस बिग बिल्डिंग फॉर हीलिंग सेशन। तो वहाँ से अनुमति नहीं मिली SRF से, तब कभी चुपचाप बैठने के लिए था मैं नहीं। देन आई स्टार्ट, देन आई ओपन। फिर पता चला कि इस प्रयागराज में यहाँ पे तीर्थगिरी महावतार बाबा से मिले, तो जब जमीन जैसे पड़ी हुई थी हमारे लिए। मेरी पर्सन ट्राई टू गेट दैट, उसको महेश योगी ट्राई की, मिलने को नहीं मिला। शंकराचार्य ट्राई किए, नहीं मिला। जैसे क्रिया के लिए ही बना था। When I went that everything was arranged very quickly। ये है उसके बारे में। तो आज आप प्रयागराज इलाहाबाद में आपका आश्रम है और वहीं पर आप साधना करवाते हैं। हमने सुना कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाता है वहाँ पर। जैसे हम आपके घर आएंगे तो आप पैसा तो लेंगे नहीं, चाहे आप उधार ही खिलाएं। तो स्पिरिचुअल रिलेशन डीपर देन दैट, डीपर देन गेस्ट रिलेशन। तो बाइला हम नहीं कह सकते कि आपका ये चार्ज है, सोच भी नहीं सकते हैं। जिसकी जो मर्जी आया किया, नहीं है नहीं किया। तो हमारे यहाँ इसलिए आरती भी नहीं थी कि आरती कराने से इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आपके पास लेके गए पैसा नहीं तो आपको शर्म लगेगी, फिर ऐसे हाथ करके ऐसे कर लेंगे तो लगेगा अच्छा नहीं किया, कुछ डाला नहीं मैंने। तो हम देखिए हमारे यहाँ कोई आ जाए उसको ऐसे शर्म लगे तो अच्छा नहीं होता। आई स्टॉप इट, कोई आरती नहीं कराएगा। हमारे डोनेशन बॉक्स नहीं रखा जाता, वहाँ जाए कोई न डाले तो पता चले उसको अनईजी होगा, तो वो भी नहीं होगा। हमारे कोई आदमी नहीं जो चार्जेस मांगता हो, कोई भी नहीं है। जिसको प्रेम करता खुद ही खोज के देगा वो। किसी बेसिस पर आश्रम पूरा बना अपने आप। और कनाडा में 30 एकड़ में आश्रम बना के गिफ्ट किया है डॉक्टरों ने। वहाँ पे टोरंटो से 45 मिनट्स ड्राइव है, नागरा फॉल से अराउंड 45 मिनट्स, तो वाटरलू यूनिवर्सिटी से 5 मिनट्स अवे है ड्राइव। हमारे बहुत से दर्शक अमेरिका और कनाडा में भी रहते हैं, तो इफ़ यू आर हियरिंग दिस, इफ़ यू हैवंट बीन देयर यू कैन गो देयर। वाह, ओके। तो आपके अभी आश्रम जो भारत में, कनाडा में और कहाँ कहाँ पर? बाकी हर शहरों में लोग किराए पर करते हैं। जैसे लगभग ऑलमोस्ट सभी सिटी में होंगे कि अपना लोग रेंट लिखते हैं, अपना घर का कोई बेसमेंट बना लिया, उसमें डेली क्लासेज होते हैं। ऑलमोस्ट बहुत जगह है। अच्छा, काउंटलेस प्लेसेस। सो लेट्स बिगिन विद क्रिया। अगर ये कार्यक्रम पहली बार कोई आध्यात्मिक खोजी, कोई पथिक देख रहा है और उसको क्रिया के बारे में जानने की कोई चेष्टा हुई, तो इसीलिए हम आपसे इनिशियल बातें पूछ रहे हैं कि क्रिया, हम यही समझते हैं कि क्रिया मतलब इसको हमने उठाया, ये एक क्रिया है, वर्क,
क्रिया योग जो है ये क्या है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। ऐसा कि सतयुग को कृतम युग कहते हैं। कृतम युग, तो कृतम युग में क्री धातु है। क्री में अगर कॉन्सोनेंट लीजिए हाफ का है, आधा का है, और प्लस में ऋषि में री है वो जुड़ी है, तो री को कहते हैं पवित्र। तो कर्म पवित्र हो तो क्री हो गया। अगर पवित्र कर्म से हम जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, हमें जो ज्ञान होता है स्पिरिट का ज्ञान होता है, निराकार परब्रह्म का। ऐसा ज्ञान होने पर फिर हम सतयुग में कृतम युगम, कृतम में ता कहते हैं स्थिर अवस्था, ता के ऊपर डॉट है यानी कंटिन्यूटी। तो हमारा जो पवित्र कर्म कंटिन्यूअस और नॉन स्टॉप हो। जब हमारा पवित्र कर्म नॉन स्टॉप होता है तो हमारा ज्ञान चरम सीमा पर होता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो वो कर्म कैसे होगा ये, इसके लिए अपने सिर और रीढ़ में कर्म होता रहता है। सिर रीढ़ के अंदर 3 नाड़ियाँ, सुषुम्ना, वज्रा और चित्रा। उसमें जितने कर्म हो रहे हैं उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो बाहर के कर्म को आसानी से कर लेते हैं। बाहर के कर्म को पवित्रता से कर सके, इसलिए उसके लिए अपने मन को हम सिर और रीढ़ के अंदर ले जाते हैं, सुषुम्ना के अंदर, फिर वज्रा के अंदर, फिर चित्रा के अंदर, तो बाहर की स्थूल जगत, फिर सूक्ष्म जगत, फिर कारण जगत, हम तीनों की क्रियाएं कर लेते हैं। जब ऐसा कर लेते तो शिव को पता चलता कि हम सतयुग की शक्ति पा गए, कृतम युग में आ गए। तो और बिना क्रिया के कुछ अस्तित्व तो नहीं है बाहर का, चाहे भौतिक जगत हो या स्वर्ग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हर जगह क्रियाएं हैं। जब क्रियाओं की जो पूर्णता जो आ जाती है, क्रिया ऐसी हो कि उसमें समय और दूरी लोप हो जाए, क्रिया की स्पीड इतनी हो, इतनी स्पीड हो कि उसकी स्पीड अनंत हो कि दूरी न दिखाई पड़े, समय न दिखाई पड़े, उस स्टेज को पाना होता है। जब वही स्टेज मिल जाता है तो अनुभव होता है हम ब्रह्मास्मि, हमारे ब्रह्म के बीच दूरी नहीं है। उसी को पश्चिम में जीसस क्राइस्ट आई एंड गॉड आर वन, ये उन्होंने पढ़ाया। यही मेन चीज़ है अध्यात्म में। जो कहा जाता है कि हम सन्यासी हो गए, में काम से मतलब नहीं है, वो अर्थ उल्टा कर दिया लोगों ने। सतयुग में जो ज्ञान था कलिकाल में एकदम उल्टा हो गया। सन्यास का अर्थ होता है कि अब हमें कुछ पाना नहीं, सब पा गए, हर जगह हम व्याप्त हैं, अनुभव हो गया, अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ज्ञान में हम व्याप्त हैं, शक्ति में व्याप्त हैं, शांति में, आनंद में, अमृत में, अब कुछ शेष बचा ही नहीं, तो हम सन्यासी हो गए। सन्यासी का अर्थ ये है, सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि हम चल के भिक्षा मांग रहे हैं और हमको अब देश दुनिया से मतलब नहीं, घर छोड़ दिए। ये सन्यासी का अभिप्राय ये नहीं होता है। साधना के बहुत से मार्ग अब गुरुओं ने बताया है। हम बहुत से गुरुओं से मिलते हैं, अंतर्वार्ता करते हैं। हर एक गुरु अपना जो मार्ग है जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी मार्ग को कहते हैं कि यही मार्ग आपको पहुंचाएगा वहां तक। और ऐसे भी संत मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हर एक रास्ता वहां पर पहुंचाता है, हर एक साधना वहां पर पहुंचाता है। और ये भी कहते हैं कि कलयुग में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कलयुग में भगवान के नाम का जो संकीर्तन है या नाम का जप है, वही परमात्मा तक पहुंचाता है। परमात्मा की भक्ति मिलती है जब हम शरणागति में जाते हैं। और ये जो क्रिया योग है, ये ध्यान से या भक्ति शरणागति से कितना भिन्न है? असल में जो लोग कहते हैं करके दिखाएं, करके कोई दिखाया नहीं। हम राम राम कहते ही हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, गरीबी दूर हो गई, रहने की नई जगह था मकान बन गया, घर में पैसा नहीं था आने लगा, सब सुविधाएं मिल गई। किसी ने तो दिखाया तो नहीं अभी तक। ये हम राम राम करते बुढ़ापा ख़त्म हो गया, चिंताएं दूर हो गई। ये कहना अलग है, करके दिखाना अलग है। जितने मिलते हैं पूरे गुरु या शिक्षक, आध्यात्मिक कोई भी, सबसे पूछे क्या लहरी महाशय से ज़्यादा आता है उनको, सब बता देंगे नहीं। लहरी महाशय को टॉप पर लहरी महाशय, स्वामी तेज गिरी, परमहंस योगानंद, जितने भी हैं, आप जिससे भी मिलिए,
इन तीनों के बारे में पूछिए तो इनसे ये नहीं कहेंगे कि इनसे ज़्यादा हम बताते हैं। मान लीजिए कि आप टॉप के सर्जन हैं और सारे सर्जन के आप सर्जन हैं, तो कोई सर्जन नहीं कहेगा कि उनको न फॉलो करिए, हमको फॉलो करिए। जितने लोग कहते हैं सबको पता है कि 1861 के पहले ध्यान की क्रियाएं नहीं थी, लहरी महाशय के माध्यम से निकला। लेकिन सब लोग मिल करके क्यों नहीं कहते, इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई हमारी चीज़ें समझ में ना आए तो सेल्फ रिलेशन फेलोशिप से जुड़ जाइए। परमहंस योगानंद की टीचिंग वहाँ पर है, उनकी टीचिंग वही है जो युक्तेश्वर गिरी ने दिया, युक्तेश्वर की टीचिंग वही जो लहरी महाशय ने किया। हमारा समझ में नहीं आता, डोंट वरी, गो देयर। वहाँ गए तो वहाँ से हटिए मत, अगर आपको कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे, कोई नहीं कहता है। इसका मतलब लोग सही मार्ग की ओर नहीं ले जाते हैं, अपनी ओर लाते हैं भीड़ जुटाने के लिए कि हमारी मान्यता बढ़ी। और हम ऐसा स्पष्ट करके कहते हैं, हमारी बीते समझ में नहीं आती है, गो एंड जॉइन सेल्फ रिलेशन फेलोशिप लॉस एंजलिस या रांची योगदा मठ। और वहाँ गए तो कन्फ्यूज मत हुई कि चीज़ें ठीक नहीं है, हम आपको प्रूफ कर देंगे ठीक है। वो हमारे हिसाब से ये कहना चाहिए लोगों को। हम तो चूँकि इसी फील्ड में हैं, मुझे कोई नहीं मिला अभी तक जो प्रयोग के रूप में दिखा दे कि लहरी महाशय से अधिक ज्ञानी हुआ। युक्तेश्वर गिरी पहले स्वामी हैं जिन्होंने युग की धारणा कैलकुलेट करके बताया कि कल युग खत्म हुआ, द्वापर चल रहा है। युक्तेश्वर गिरी के पहले शिष्य योगानंद हैं, अपने हर कार्य के श्रेय युक्तेश्वर गिरी को दिया, लहरी महाशय को अपने ऊपर नहीं लिया। और उसी से दिखा दिए कि देखिए हमारी बॉडी पवित्र हो गई है, इसको छोड़ के जाते हैं, ये देखिए इसमें कोई बदबू नहीं आएगी, सड़न नहीं होगी। तो उससे बड़ी कोई क्रिया हो संभव ही नहीं। जो लोग बताते हैं उनको पता नहीं होगा क्रिया, इसलिए बताते हैं। आपने कल का जो सेशन था वहाँ पर भी बता रहे थे कि आपको पहले बहुत मोटे मोटे चश्मा लगते थे और फिर क्रिया योग से आपको चश्मा भी उसके देखे कई कारण था चश्मा लगने का। हमारी बचपन से आदत थी आँख बंद करके बैठना, हम आँखों का प्रयोग किए ही नहीं देखने का। और जब चलते भी पैदल तो आँख बंद करके चलते थे, कई बार तो गिर पड़ते थे गड्ढे में। जब बचपन से आँख हम यूज ही नहीं किए तो आँख काम ही नहीं करेंगी ना। तो हमारे मायोपिया का वो कारण था। मैंने इसको बताते नहीं किसी को हम मैं ये पूछ रहा इन रियलिटी में, लेकिन इट ऑटोमेटिकली डिसअपीयर्ड। हमने आँखों के लिए कुछ किया नहीं। ओके, सो व्हाट माय क्वेश्चन वाज इज आपके शरीर में जो भी रोग है और क्रिया योगी का शरीर में भी जो रोग है या जीवन में भी जो रोग है, समस्याएं हैं, वो भी क्रिया से हटती जाती हैं, आप ये बता रहे थे। और हमने ये भी सुना है कि ऋषिकेश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने उनके पैर पे, शरीर में घाव थे, पीड़ा थी। रामकृष्ण परमहंस की भी हम बात सुनते हैं कि उनके शरीर में पीड़ाएं थी और वो कहते थे कि कोई भी मेरे पास आके दवाई करने का प्रयास मत करना, अगर किया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरे कर्म से आया है, मेरे प्रारब्ध में मुझे भोगना था, इसीलिए मैं भोग रहा हूँ। तो अगर तुम आज दवाई करके इसको हटाओगे, फिर मुझे दूसरी जन्म लेकर इसको भोगना ही होगा, तो लेट इट बी। ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहीं नहीं कहे, और उनके नाम पर लोग गलत कहते हैं। अभी 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 जिंदा जागता मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। वृंदावन में एक बाबा हैं जो अभी पिछले दिनों बहुत यूट्यूब में देखा जाता है। उनका दोनों ही किडनी फेल है। उनका नाम है प्रेमानंद, हित प्रेमानंद बाबा। तो उनको भी बहुत लोगों ने हम आपको किडनी दे देंगे, उपचार करवाएंगे कह रहे हैं लोग। और वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी प्रारब्ध में है, मुझे भोगने दो, जो मैं है भोगना मुझे है, मैं भोगूंगा। अगर तुम इसको दूर करो तो इट विल बी अगेन अपीयरिंग इन नेक्स्ट लाइफ, सो आई डोंट वांट दिस। सो ऐसे भी संत हैं जो वो कह रहे हैं कि ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो दुख है, वो प्रारब्ध से मिलता है और इसको लेट्स वॉच इट, लेट्स मेडिटेट ऑन दिस। और ऐसा भी यात्रा है, ऐसा भी विधि है कि इसको हटाया जाए। तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस टू पाथ। ऐसा न लोगों का अपना अपना जिसमें रुचि हो। क्रिया युग में है कि आपके जन्मों के जो गलत कर्म के जो एक बुरा प्रभाव पड़ता है वो निष्फल हो जाता है। जैसे कोई पत्थर मार रहा है, हम हाथ ऐसा रोक सकते कि चोट नहीं लगेगी, हम ऐसा भी रोक सकते कि आँख फूट जाए या कहीं हमारा फ्रैक्चर हो जाए। तो क्रिया युग ध्यान से हमें, चाहे हजारों जन्म में हमने जघन्य अपराध किया हो,
कोई क्रियायोग में आता है तो जघन्य अपराध से जो एक दुष्कर्म का ये बुरा फल मिलने वाला है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जिसको न्यूट्रलाइज करने का मन है उसको करे, जिसको नहीं है ना करे, तो अपने अपने ऊपर है। हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं होना चाहते हैं कि लोग दुख देखें कि हम क्रिया करने वाले दुखी थे, तो कोई करेगा नहीं इसको। हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन क्या बताएं, हम लंगड़े हैं, तो लंगड़ा रहना चाहते हैं क्योंकि पीछे जब किसी का पैर तोड़ा था मैं, तो हमको भुगतना है, इससे भाई हम लंगड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं, हम इतनी साधना किए, जो पैर तोड़े थे उसका जो हमें दुष्कर्म मिला था वो दूर हो गया, हमारा पैर देखो ठीक हो गया, तो इस तरफ सब आएंगे। दुखी लोगों के पास लोग नहीं जाते। इसे कृष्ण को क्यों याद करते हैं लोग? क्योंकि किसी प्रकार कोई दुख दे नहीं पाया, सर्वशक्तिमान अवतार के रूप में प्रकट हुए। जैसे लहरी वंश वगैरह जो बिना श्वास के, बिना पल्स रेट के, बिना हार्ट बीट के वर्षों रहे हैं, और ये प्रमाण के रूप में कई जगह पर एक ही साथ प्रकट हुए, तो हिस्टोरिकल है। तो सबसे बड़ा कोई मेडिटेटर है नहीं जिसको मेडिटेशन जाने का वास्तव मन है। हमारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है। योगदामर से लेसन्स ले ले, हिंदी अंग्रेजी मिलते हैं। अमेरिका में हो तो सेल्फ रिलेशन फेलोशिप से ले लें। हम तो यही गाइड करते हैं और कहीं हम गाइड नहीं करते। अगर हमारी चीज़ें समझ नहीं आते, जस्ट गेट कनेक्टेड टू दैट। और वहाँ है तो वहाँ से भागिए मत, आई विल कनेक्ट यू टू द रियल पाथ। अगर आपको समझ में नहीं आता है सारे रिलेशन, आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड इट। उसमें 100% रिलीफ है। तो ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं, दुख है, संताप है, कुछ भी हो, क्रिया से उसको हल किया जा सकता है। ऑटोमेटिक हल हो जाता है, जैसे बाई प्रोडक्ट। जैसे हम बर्फ़ पर बैठे तो ठंडा अपने आप लगेगा, उसे एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये एफर्टलेस। इसमें गरीबी नहीं होती है, बीमारी नहीं होती, चिंता नहीं होती है। हम जो करना चाहें सब कर सकते हैं, एफर्टलेस वर्क होता है। जैसे ऑटो सेटअप प्रोसेस हो जाता है, हर चीज़ अपने आप अच्छी होने लगती है। इसीलिए इसको रॉयल पाथ कहते हैं, राजयोग। और बहुत सिंपल है करना, इतना सिंपल है कि लोग विश्वास नहीं हो सकता कैसे होगा। भाई हमारे तो डॉक्टर अमेरिका सब आए हैं जो 20-20 दवाएं खाते थे, 3-3 बाईपास सर्जरी थी। हमसे मिले वाशिंगटन डीसी में, प्रोग्राम करने गए थे, तो देखने आए थे कौन इलाहाबाद से आया है जो 9 दिन का फ्री प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पर। यहाँ तो फ्री पानी नहीं मिलता पीने का। उसको देखने के लिए वो थे फ्लोरिडा में, तो वहाँ से फ्लाई किए वाशिंगटन, वहाँ भी मकान था उनका। हमारे क्लास में आए, 3 दिन के बाद उनका जो पेन उन था गायब होने लगा। और इतने जुड़ गए कि इस समय 2004 के मिले थे, 2022 चल रहा है, 23, तब से आज तक हर दवाई सब बंद हो गई, 22 दवा खाते थे। ही इज़ वेरी एक्टिव। हमारे आश्रम में है स्वामी शांतानंद, उनके ग्रैंडफादर भी सर्जन थे। लोग बहुत पढ़े लिखे फैमिली के। अच्छा, तो अगर अब ये जो कन्वर्सेशन अब लोग सुनेंगे तो उनके मन में यही जिज्ञासा जाएगी कि हम कैसे आपसे जुड़ें या कैसे हम इनिशिएटेड हो। तो इनिशिएट होने के लिए, आपसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए और जुड़ के साधना करने के लिए व्हाट इज़ द वे, कैसे कर सकते? सबसे आसान है कि संगम इलाहाबाद उस आश्रम में आ जाए, सबसे इजी है। ये तो जगह थोड़ी सी बहुत ही, इसलिए भी अच्छी महातार बाबा वहाँ सब 31 गिरी को ब्लेस किए थे, ढेर सारी चर्चाएँ किए थे, वहीं पर आश्रम बना है। आसान तरीका ये है, बाकी यूट्यूब से समझते रहे। ऑनलाइन से आपसे ऑनलाइन से बहुत डीप नहीं हो सकता है। अच्छा। एक लेवल तक होता है। तो सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। एक लेवल तक होता है, उस बाद और डीप जाने के लिए आना ही पड़ता है। ओके। जो भाई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, कैसे ज्ञान को पाएगा? लोग अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए। हम सब अमेरिकन से कहते हैं, सारे लोग, अब आप यहाँ ये बहुत इंडिया में से आप लोग ले गए उठा करके, कम टू इंडिया, सब आते हैं वहाँ पर। और उनको बहुत अच्छा लगता है, आके वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं कोई। वहाँ जो आते हैं, उनका वीज़ा परमानेंट मिल जाए तो कोई जाने का नाम नहीं लेता है। मैंने घर बनाया है जिसको इंटरनेशनल होम कहते हैं। आप वहाँ आइए सचमुच में, तो आपको लगेगा, अच्छा लगेगा। Let's hope I will be there one day.
आप जो लाहिड़ी माँ से और महाअवतार बाबा के संबंध में ज़्यादातर बात करते हैं, तो हमने बहुत सुना है महाअवतार बाबा के बारे में स्पेशली, और लोग कहते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा हैं, अभी भी वो जीवित हैं, वो दिखाई देते हैं बहुत साधुओं को, संतों को। और हमने एक ही तस्वीर देखा है उनका जिसमें उनका आँख ऊपर की तरफ दिख रहा है। आप एस्ट्रली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट हैं, तो थोड़ा महाअवतार बाबा की कोई फ़ोटो नहीं ले सकता है। वो जो फ़ोटो आप देखते हैं, परमहंस योगानंद के छोटे भाई सानन लाल घोष बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो योगा ने बताया कि ऐसे ऐसे महाअवतार बाबा लगते हैं, और उनके जिन्होंने जो एक इशारा किया, बताया, वही उन्होंने पेंट कर दिया। उसी फ़ोटो को लेकर के लोग अलग अलग करके वो अपना छापते रहते हैं कि बाबा जी हमसे मिले, हमसे मिले, हमसे मिले। इनफैक्ट जिससे मिलेंगे वो बताएगा नहीं, जब तक वो न कहें कि बता दो। परमहंस योगानंद से कितनी बार मिले, बताए नहीं वो। लेकिन जब ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट हो रही थी, सोचे कब मैं नहीं लिखूंगी इनके बारे में, तो विश्वास नहीं करेंगे। तो अंतिम बार फिर 1946 में ही रोट अबाउट बाबा जी कैसे मिले, उसके पहले नहीं बताए थे। आपने भी उनको बहुत बार, ये हमारा सब हमारी स्पिरिचुअल मीटिंग किससे है, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल इट। उसके बारे में हम बता नहीं सकते, बताना ठीक नहीं, बताएंगे कभी। इतना पर्याप्त है। स्वामी युक्तेश्वर हमारे गुरु थे, गुरु है। एक चीज़ अनुमति है बताने के, बाकी कैसे क्या है उसको जानने किसी से फ़ायदा भी नहीं। हम कहते रोज़ हमको शंकर का दर्शन होता है, रोज़ ब्रह्मा आते हैं, हम लोग टहलते हैं, अब किसी काम के नहीं तो आते रहे वो। हम कहते रोज़ हमसे राक्षस मिलते, लेकिन हम बड़े उपयोगी है आपके लिए। वैसे महाअवतार बाबा के बारे में संबंध में कुछ बताइए। क्या ही अवतार के सभी अवतार हैं। हर युग में वो बहुत लाखों वर्ष से, वो हजारों से नहीं। जब रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, सबके पहले के हैं। हर युग में जो अवतार होता है, सारा उनका प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं, व्हाट ही हैज़ टू डू एंड हाउ टू डू। तो हमने ये क्रिया योगियों से ही और योगानंद से ही उनके बारे में ज़्यादा, उसके पहले भी है, लेकिन बताना मना नहीं करना। आई डोंट वांट टू रिवील द मिस्ट्री। उसके पहले भी से ऐसा नहीं। एंड आई डोंट नो व्हाई उनके संबंध में जो स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा गया, वेदों में, उपनिषद्स में क्यों नहीं आया? कोई देखे तब तो लिखे, जो देखा लिखा है। वेद किसने लिखा, क्या प्रामाणिकता है वेद की? वेद पढ़ करके तो आप वेद पढ़िए, सब लड़कों पढ़ाइए वेद, बाकी छुड़ा दीजिए पढ़ाई। सब यूनिवर्सिटी बंद कर दिए, वेद पढ़ाइए। पढ़ाएंगे आप? नहीं पढ़ाएंगे ना। तो उसमें जो लिखा गया, नहीं, उसमें जो लिखा गया है उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसको आप पढ़ के कर क्या सकते हैं? तो वेदों का आधार पर कोई चीज़ हम मान लें कि था, ये था, ऐसा उपयुक्त नहीं है। हम तो नहीं वेदों में लिखे गए थे, हम हैं नहीं क्या? आप वेदों में नहीं लिखे गए, लेकिन आप हैं कि नहीं? तो आप हैं कि नहीं? इनफैक्ट क्या होना चाहिए, जो हम प्रेजेंट में, जो मोमेंट में जिसके साथ हैं, जब तक उनके अंदर हमारा अनंत प्रेम नहीं आएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो महाअवतार बाबा इतना पर्याप्त है कि लाहिड़ी माँ से एक पर्सनालिटी देखी, उन्होंने कहा, उनको दीक्षा दिए, युक्तेश्वर गिरी से मिले, योगानंद से मिले, और एक पर्सनालिटी जैसे अनपैरेलल है। तो ये सब वेदों से बहुत ऊपर है। लाहिड़ी माँ से, युक्तेश्वर गिरी, ये सब वेद उनको छू नहीं सकते हैं। वेदों से ऊपर था। आप हमको भूख लगी तो आप खाना देंगे, वेद देगा खाना। अब गिर पड़ेंगे, हम चारों वेद लेकर के वहीं पड़े हो तो नहीं आएंगे उठाने हमको, आप उठाएंगे ना। विद इन यू ऑल वेदास एग्जिस्ट। हर कण में सभी वेद का ज्ञान मौजूद है। हर व्यक्ति में वेद का ज्ञान ज़रा चैतन्य रूप में है, लेकिन वही वेद का ज्ञान इन पत्तियों में भी है। ये वेद ज्ञान जो लिख दिया गया वही उतरा, ऐसा नहीं है। ये सब वाईफाई का नॉलेज, ये सब वैदिक नॉलेज है। इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक फोर्स का, सारे वैदिक नॉलेज है। तो वेद किसी की बपौती नहीं कि इंडिया में लिखा गया तो इंडिया की बपौती हो, ऐसा नहीं है। हम हिंदी ना जाने, हम इंडियन ना पैदे हैं, तभी वेद का ज्ञाता हो सकते हैं। ये है। और कुछ महाअवतार बाबा के संबंध में? महाअवतार बाबा हमेशा इस पृथ्वी पर मानव रूप में रहेंगे। क्योंकि मानव रूप में, हाँ, उसी शरीर में, जिस शरीर में थे उसी शरीर में बने रहेंगे।
अच्छा, इससे कोई भी चीज़ एक्सेप्शन, हर तरह की चीज़ें एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एक रचना ऐसा भी एग्जिस्ट करे जो था है और आगे भी रहेगी। तो महातार बाबा एग्जाम्पल। आप एक नारद के बारे में सोचिए ना, लिखा हुआ शास्त्रों में कि भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, तीनों में घूमने की उनकी स्वतंत्रता थी और हमेशा से वो रहेंगे, थे और है। हनुमान जी के बारे में, उन सब बारे में तो लिखा है ना, लेकिन उनको कोई देखा तो है नहीं, लेकिन महातार बाबा को तो देखे हैं ना लोग। और ऐसे लोग देखे बता रहे हैं जो परम ज्ञानी थे, लड़ी मार से। वैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि उनके उनको जो समय वो लिख रहे थे रामायण, तो हनुमान जी का उनको दर्शन हुआ था। और हमने सुना है बहुत संतों ने कहा है कि हनुमान जी का भी दर्शन हुआ, किसी को व्यास का हुआ, किसी को बलि का हुआ, किसी का। तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में जो लिखे हैं किसी को समझ में नहीं आता है। हनुमान जी बंदर नहीं थे, कहानी बनाई गई, एक बंदर थे। हनुमान जी पवन देवता कहे जाते हैं। पवन देवता क्या है? जब हम ध्यान करते 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 हमारी स्थिति यहाँ तक हो जाए कि हम जन लोग पहुँच जाए, पता चले हम ईश्वर के संतान हैं, तो स्पर्श क्रिया के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में प्रभु की अनुभूति कर ले। इसे पवन देवता क्या कहते हैं? जो स्पर्श की अनुभूति करा दे। वो वायु तत्व से स्पर्श की अनुभूति होती है। आँखों में प्रकाश जाके स्पर्श हो रहा है, कान में आवाज़ों का, जीवा में स्वाद से अनुभव होता है, नाक से गंध से, स्पर्श के माध्यम से जो परब्रह्म में विराजमान प्रभु की अनुभूति कर ले, वही हनुमान जी की शक्ति है। वो आप भी कर सकते हैं। हनुमान जी शक्ति आपके अंदर प्रकट हो सकती है। कोई हनुमान जी एक ऐसी चीज़ जो आदमी एक स्थिति में आ जाता है ज्ञान की, तो कहीं एक लोकलाइज नहीं होता वो। जब कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया तो उसका ज्ञान आप में अवतरित हो सकता है। हनुमान जी के बारे में जो लोग ऐसा कहते हैं वो सीमित ज्ञान है। वो आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो सकता है, आप हनुमान जी की तरह काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ये है जो क्रिया ध्यान करने से अनुभव होता है। किसी की भी अवतार की शक्ति आपके अंदर प्रकट हो सकती है, कोई भी गुण आप प्रकट कर सकते हैं। ये हमने देखा है कि ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं और वो लोग जो मैजिक में, जादुई जो मायावी चीज़ होती है उनमें जो विश्वास करते हैं, वो लोग भी क्रिया योग से आकर्षित हो रहे हैं, और जो इंटेलेक्चुअल से वो भी आकर्षित हो रहे हैं। दोनों तरफ के लोग आकर्षित हो रहे हैं, बिकॉज क्रिया योग इटसेल्फ अपीयर्स सो मच फैसिनेटिंग एंड मैजिकल। क्रिया एक ऑमनीपोटेंट फिशिंग नेट है, उसमें जो फंसा उसमें फंसा निकल नहीं पाता है, क्योंकि इसमें जाने के बाद ऐसा सबसे प्रेम करने की सामर्थ्य हो जाती है, तो सबसे जुड़ने लगता है। क्रिया योग से जुड़ने पर हम सबसे जुड़ने लगते हैं। खास बात ये है, हम किसी से अलग नहीं होना चाहते हैं। इसकी वजह से क्रिया योग से सब जुड़ना चाहते हैं। और सबसे खास बात बहुत आसान है, इसको बहुत कह के समझाया नहीं जा सकता है। जैसे खाना स्वाद लीजिए बड़ा आसान है जी, तो आप समझाइए कैसे स्वाद लिए, स्वाद कैसे आया, हमको ज़रा बताइए। तो कैसे बताएंगे आप? बस आपके साथ बैठ के खा लेंगे, खाना बना दिए, चलो खा ले बैठ के, खा लीजिए और जान लीजिए। हाँ, इसका अभ्यास बहुत ईजी है, बस अभ्यास करके अनुभव करिए बस। क्रिया योग की जो क्लास होता है आपका, उसमें आपके जो पोस्टर लगा हुआ था वहाँ पर जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह का भी तस्वीर था, और कृष्ण का भी ध्यान मुद्रा में वो बैठे हुए थे। ये जो पात्र को आपने जो इसमें एसोसिएट किया है फोटो के रूप में, व्हाट इज़ दैट? जीसस क्राइस्ट कैसे जुड़े हुए थे? ध्यान करने से पता चलता है ना, जीसस क्राइस्ट वही अभ्यास किए जो लाड़ी महाशय ने किया है, जो महातार बाबा की टेक्निक है, वही जीसस क्राइस्ट। हम ये जानते हैं कि वो नेपाल, भारत, तिब्बत तक आए थे। तिब्बत के बहुत से साधुओं ने, मतलब बौद्ध भिक्षुओं ने कहा है, वहाँ पर कुछ प्रमाण भी मिला था कि जीसस क्राइस्ट वहाँ तक पहुँचे थे। ये बात तो हम सुनते हैं, लेकिन क्रिया योग का साधना से उनका नाता? क्रिया वही है ना जो बुद्धा की टीचिंग क्या है, वही हम पवित्र कर्मों को कर सके, ऐसा पवित्र कर्म जो ब्रह्मांड से जोड़ दे, वही तो बुद्धा ने टीचिंग दिया था। सम्यक हर काम में सम्यक वाक, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी क्या है?
इसके अगर डिटेल में आइए तो स कहते हैं जीवन को, उसमें आधा म है। म कहते हैं कोई छोटी छोटी चीज़ हो और बड़ी से बड़ी चीज़ हो, दोनों को संयुक्तावस्था को म कहते हैं। आधा म का अर्थ है कि सूक्ष्म जगत में भी वही मानिए। यह का मतलब विस्तार। हम जीवन का विस्तार इस तरह से करें कि दृश्य जगत में भी करें, अदृश्य जगत में भी करें, और इसको करने के बाद हमें जो शक्ति मिली वो करे, कहे करना। तो सम्यक वाणी का मतलब जब हम बोले तो हमारा ज्ञान भौतिक जगत से संतृप्त हो, सूक्ष्म जगत से संतृप्त हो, उसको सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक विचार, गौतम बुद्धा का आर्ट था ना, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक आजीविका, ये सब है ना, वही है क्रिया युग का, वही है क्रिया युग का। अब उस क्रिया को हम अंग्रेजी में KRI से लिखते हैं, हिंदी में क से लिखते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से लिखिए। एक आदमी हम कर लिखते ही नहीं, हम बस करके देखते दिखाते हैं। चीज़ें वही हैं। सभी पैगंबरों ने, सभी अवतार ने एक ही शिक्षा दिया है, दो शिक्षा नहीं दिया है। जो शिष्य लोग हैं सीखने वाले, वो कन्फ्यूज कर दिए। जीसस ने अलग कहा, मोसेस ने अलग किया, अब्राहम ने अलग किया, राम ने अलग, कृष्ण ने अलग, महर्षि पतंजलि का अलग, कबीर का अलग, नानक देव का अलग, बुद्धा का अलग, महावीर स्वामी का। एक कन्फ्यूजन पैदा किए लोग। और कन्फ्यूजन पैदा होने से एक ख़ास बात होती है कि माया टिकी रहती है, और माया का टिकना ज़रूरी है। जो कन्फ्यूजन करते हुए बड़े महान हैं। कन्फ्यूजन शून्य कर दीजिए, पृथ्वी मेल्ट कर, जैसी ज़रूरत नहीं है। जैसे खिलौना, बच्चे न हो तो खिलौने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, जो इग्नोरेंस बढ़ाते हैं, उनकी वजह से दृश्य जगत है ये। अगर कन्फ्यूजन जीरो हो जाए तो दृश्य जगत की आवश्यकता खत्म हो गई। इससे हमेशा परम ज्ञानी नहीं होगी, ना अज्ञानी ही होगी, सबका मिक्सचर होगा। कभी ज्ञानी बहुत अधिक, अज्ञानी कम, कभी अज्ञानी बहुत अधिक, ज्ञानी कम। इस वजह से कृष्ण का जो चित्र वहाँ पर लगा हुआ है ध्यान मुद्रा में, आज के समय में बहुत से भक्ति धाराएँ भारतवर्ष में चलती रहती है, चल रहा है। और शास्त्र भी कहता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर कृष्ण ने गीता में कहा कि माम एकम शरणम व्रज, मेरे ही शरण में आओ, मेरे ही भक्ति करो, ये भी कहा उन्होंने भक्ति योग में। तो कृष्ण का जो भक्तिधार है, और बहुत से संतों ने जो इस कलियुग को भक्ति से जो जोड़ के बता रहे हैं, और भक्ति में जो नाम संकीर्तन का, नाम जप का बात कर रहे हैं। और फिर योगदा सत्संग में भी वो जो मंत्र का भी दीक्षा दिया जाता है, हमने ये भी सुना है। ये मंत्र का और ये नाम जप का थोड़ा एसोसिएट करके बताया। कुछ नहीं, हम तो वहाँ रहे हैं ना, हम जानते हैं ना। भाई कुछ करने के लिए कुछ बताना पड़ता है। हमको श्वास पे कंसंट्रेशन लाना, मन नहीं लग रहा है, अच्छा भाई मन नहीं लग रहा है, श्वास अंदर जाए तो हम कहिए, बाहर जाए तो सा कहिए, अंदर जाए तो ओम कहिए, बाहर जाए फिर ओम कहिए। तो एक आदमी को दिमाग में जोड़ा जाता कि श्वास कैसे याद करे, ऐसा कोई मंत्र नहीं कहता। क्रिया योगी द हाईएस्ट प्राणायाम, हाईएस्ट मेडिटेशन, हाईएस्ट मंत्र, ऐसा कुछ उसमें नहीं कहा गया। जो कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का मतलब क्या है। अभी लोग ये पूछिए कलयुग क्या, यही नहीं पता तो आगे क्या बताएंगे। तो सब कहते कलयुग चल रहा है, बीत गया ये, इसमें द्वापर युग चल रहा है। तो जिसको जो नहीं पता वही बता रहा है। किस आधार में ये बता रहे हैं? प्लीज इसमें थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए कि ये कलयुग नहीं है, ये द्वापर। आप पढ़िए होली साइंस 31 अग्री का, पूरा कैलकुलेटेड है। जब महातार बाबा ने कहा कि लिखिए कलयुग चला गया, द्वापर युग चल रहा है, एक कैलकुलेशन करके एक चैप्टर पूरा उसमें इंट्रोडक्शन में किताब लिखी गई, तो उसमें 194 द्वापर युग था। अब इसमें अब 323वां साल चल रहा है, 323 ईयर्स। उससे पूरा एक्सप्लेन, उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन है। और युग की परिकल्पना देखिए भी, लोगों को पता नहीं ना कि कलयुग चला गया, तो यही नहीं पता तो बाकी क्या बताएंगे वो। और कहते भाई कलयुग में हर आदमी अज्ञानी और होगा। अब तो ज्ञानी बढ़ रहे हैं, ज्ञानी बढ़ते रहे। विद्युत खोज कैसे कर लिए, वाईफाई कैसे आ गया, एरोप्लेन कैसे बन गया, रॉकेट कैसे बन गया। अब तो निरंतर ज्ञान की वृद्धि हो रही ना। उनके अनुसार तो कलयुग का संध युग चल रहा है, जो 5100 कुछ वर्ष है, और 36,000 वर्ष संध युग चलेगा, तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होगा। तो ये अगर सही होता तब तो फिर मरण था ये। अब आदमी की एवरेज उम्र बढ़ रही है, हर आदमी मिलनशीलता बढ़ रही है, हर आदमी एक दूसरे से मिलना चाह रहा है। ये सब तो सिम्टम कलयुग के नहीं है ना।
ये तो मतलब आपकी दृष्टि के विषय भी हो सकता है ना गुरुवर, क्योंकि युद्ध भी हो रहे हैं, लोग बिछड़ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, आध्यात्मिक सचेतना भी बढ़ रहा है, वो भी सही है। पहले तो डर मारे कोई लड़ाई करता ही नहीं था। जैसे शेर आ जाएगा, लड़ाई नहीं करेंगे, बैठे रहो। पहले कोई आदमी शेर के रूप में 100 गाँव कब्जा किए, हम जमींदार हैं। पहले हिम्मत कहाँ थी लड़ाई करने की, अब तो हिम्मत आ रही है। आप बोलिए कैसे बोले, मैं देखता हूँ आपको। ये तो विकास का लक्षण है। आप हमें दवाई नहीं दबा पाएंगे आप, ये विकास का लक्षण है। द्वापर युग हमेशा जो कलिकाल में हम सप्रेस कर दिए गए थे, जमींदारी प्रथा हावी थी, मोनार्की हावी था, एक राजा पूरे देश पर राज कर रहा है, और द्वापर युग में डुअलिटी आ गई। नहीं आप ही नहीं, हम भी आ गए, ऐसा नहीं है, होंगे आप, हम भी हैं कुछ। तो ये द्वापर युग का लक्षण है, पोलैरिटी का शिफ्ट हो गया। पोलैरिटी का लक्षण है, पोलैरिटी डेवलपमेंट का सिम्टम है। आप किसी को दबा नहीं पाएंगे। सेंटर जो बीच में था, अब सेंटर निकल गया। इस पोलैरिटी के बाद अब हम और आगे डेवलप करेंगे। पोलैरिटी कहाँ से प्रकट हुई? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेट से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे तो पोलैरिटी गायब होकर के सब यूनिटी आने लगेगी। फिर यूनिटी की क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे हम, तो कृतम युग आ जाएगा। वही ये। चलो युग की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाले। चलो जो भी युग चल रहा है हमारा, अब हम केंद्रित हैं हम में कि हमारा साधना अच्छा हो। हमारा इस प्रोग्राम का ध्येय अभी यही है कि हम साधकों को कुछ सहयोग कर सकें, हमारा भी कुछ हो, उनका भी कुछ हो। तो लेट्स फोकस ऑन द साधना। जो साधना करने के लिए जो भी लोग लग रहे हैं अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी धुन में, साधना में जो त्वरा ले आने के लिए आपने फूड पर खाना का विज्ञान के संबंध में आपने पुस्तक लिखा है। और इस खाने के संबंध में भी बहुत से लोग बहुत सी बात बोलते हैं। स्पेशली वैष्णव लोग जो होते हैं, लहसुन और प्याज में परहेज़ करने के लिए बोलते हैं। और इतना ही नहीं कि आजकल साइंटिस्ट लोग भी जो हवाई जहाज चलाने वाले जो पायलट होते हैं, उनको प्लेन उड़ाने से 3 घंटे पहले ही उनको लहसुन खाने में परहेज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट दे विल नॉट be able to decide what to do if there is turbulence in the air. So साइंटिस्ट भी ये बात में राजी हो रहे हैं। ये गलत न्यूज़ है जो आपकी है। हमने सुना है ऐसा, मतलब कोई कह दिया होगा। तो what do you think about that? प्रचार करने वाला है, बता दीजिए। तो मीट खा के जाते हैं, चलाते हैं, ड्रिंक करके चलाते, तो लहसुन खाने में क्यों नहीं चलाएंगे वो? हम अपनी बात बनाने के लिए हम कह देखा ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसा सही नहीं है। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? एक आदमी थे, कहते थे भाई बहुत ही हम शुद्ध खाना खाते हैं, हमारे मीट में लहसुन प्याज मत डालिएगा। फिर एक आदमी बोले देखिए मैं तो शाकाहारी हो गया, मीट नहीं खाता हूँ, लेकिन बन गया केवल रस आने दीजिए, उसमें और कुछ मत डालिएगा, और अपने आप गिर जाए तो रोकिएगा मत। ऐसा लोग अपनी बात मानने के लिए कहानियाँ भी बनाते हैं। जैसे 3 बंदर की कहानी टॉलस्टॉय ने लिखा कि एक बंदर आँख बंद करता है, एक कान एक मुंह। कोई बंदर मिलेगा आंख बंद करके बंद करे बैठे, कोई नहीं। बंदर बहुत डरते, ऐसे करते रहते हैं, वो तो आंख बंद ही नहीं करते हो। हाँ, तो लेकिन कहानी लिखी जाती है अपनी बात को बताने के लिए, वास्तविकता से दूर होती है। लहसुन प्याज जर्मिसाइड्स होता है, आपके अंदर में आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ करता है। जो बैक्टीरिया हमें हार्म करते हैं उनको साइलेंट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हमारे आर्टरीज को एनर्जी देता है। इसके अंदर ऐसे गुण है कि जैसे आप अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो आपके जो टीथ हैं, गम्स हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है घटता है, फरेंजाइटिस घटता है। ये सब चीज़ें हैं। जो कहते लहसुन प्याज नहीं खाते उनसे पूछे दवाएं खाते हैं कि नहीं, दवाएं कैसे बनती हैं? बहुत ही खतरनाक तरीके से बनती हैं, तो उसको क्यों खाते हैं? तब वो लोग अपने अपने मन की बात को बताने के लिए कुछ न कुछ लिख देते, कहते हैं। इसी तरह से अज्ञानता का प्रसार होता है। अज्ञानता का प्रसार होने से ये दृश्य जगत है। ये अज्ञानता गया कि दृश्य जगत गया, तो वो दृश्य जगत के रक्षक हैं अज्ञानी लोग, उनको कभी इनकी बड़ा सम्मान करना चाहिए। कृपाचार क्या कहेगी? कृप का मतलब कल्पना, कृपा उल्टी कल्पना, उल्टी कल्पना के आचार, उनको प्रणाम करते थे गुरुवर कृपाचार्य। अविद्या, इग्नोरेंस, जितना महत्व विद्या का है उतना अविद्या का है।
जितना महत्व परम ज्ञानी का है उतना अज्ञानी का है। दोनों में से एक न रहे तो दृश्य जगत नहीं रहेगा। तो हमारा क्या लक्ष्य है मानव का कि सिर से पैर की उंगली तक इसके अस्तित्व को हम बनाए रखें। यही विष्णु की पूजा है। विष्णु भगवान ने कहा ना कि सब चीज़ रहे, दिन भी रहे रात भी रहे, राक्षस भी रहे देवता भी रहे, बस एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें। तो सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं तो हम विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, थके ना, और जब जाना स्वेच्छा से जाए। जैसे परमहंस योगानंद गए, लोग इसी का प्रयास करें कि उनकी वाइटलिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े, बीमार ना हो, थके ना, घर में सबसे मिल करके रहें। सबसे बड़ा ज्ञान है योग की अवस्था को पाना। योग क्या है? जुड़ना। हम जुड़ करके रहें, इन सब का प्रयास करें। हम जुड़ के नहीं रहते हैं। अब खूब हमें सारे वेद याद हो गए, घर में देखते हैं सब बहुत ही नालायक है, वेद नहीं पढ़ते, हम ही तो अच्छे हैं। तो आपने पहले नियम बना लिए कि आप अच्छे रहे तो कैसे जुड़ेंगे हमसे आप? सामान्य से तरीका हमें अपने वाइटलिटी, इम्यूनिटी, जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिपल प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सेवा करेंगे मानव की। कैसे बढ़ता है क्रिया योग, हाईएस्ट वे, क्रिया योग से हाईएस्ट वे। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं वाइटलिटी बढ़ाने की। और ये क्रिया योग के संबंध में ये भी कहा जाता है कि जैसे श्रीयम नाम के एक योगी है दक्षिण भारत में, वो मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, और वो कहते हैं कि उनको कोई बाबा आके उनके घर के पिछवाड़े से कोई कुछ आवाज़ आया, कुछ हुआ था उनको, और वहाँ पर एक संत आए और कुछ दे दिया उनको, कुछ क्रियाएं बताई, और फिर वो खो गए, और बहुत वर्षों के बाद उनको फिर वही बाबा जी हिमालय में मिले। तो मतलब ऐसा दिखाई देता है कि क्रिया योग लोगों के जीवन में ऐसे ही कोई संत अपीयर भी हो जाता है, ऐसे दीक्षा भी दे देता है। और हमने जैसे हमारे इस प्रोग्राम में भी हमने बहुत से संतों के मिले, लेकिन नेपाल में अभी तक क्रिया योगी बहुत मिलते नहीं थे। हम सोच भी रहे थे कहाँ पर मिलते हैं ये क्रिया योगी। तो भगवान की कृपा से, आप दया से, आपसे आज तो मुलाकात हुआ है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वी डोंट फाइंड क्रिया योगीज मच इन द नॉर्मल कॉमन सेंस। तो किसी के ज़िंदगी में ऐसे ही बैकयार्ड में आ भी जाती हैं? नहीं, आदमी को जब, जैसे आप पाएंगे न्यूरो साइंटिस्ट बहुत कम हैं, तो इसका मतलब थोड़ी न्यूरो साइंस है नहीं। तो क्रिया योग को जानने वाले बहुत कम इसलिए हैं, कभी द्वापर युग है ये, क्रिया की सूक्ष्म चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। कोई कहते कि हम आपको देखें, आपको मान लें भगवान है, उसी तरह से आपकी सेवा करें, उसी तरह से व्यवहार करें, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। कितने लोग करने वाले हैं? नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि आप उस तरह से हैं। और उसको मानने से अगर हमारी बीमारी चली जाती है, आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, उनको इतना प्रेम करिए कि यही आपके ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, यही है विष्णु है, सब कुछ है, सब यही, बाकी कुछ है ही नहीं, यही परब्रह्म के रूप है। ये मान करके उनकी कोई सेवा करके देखे, बीमारी चली जाती। लेकिन लोग नहीं करेंगे सेवा, क्योंकि सेवा करने के लिए अपने अंदर में प्रेम चाहिए, वो प्रेम उतना जगह ही नहीं है। तो जैसे जैसे प्रेम अपने अंदर जगता है अंतःकरण का, वैसे वैसे में विजन आता है अच्छे अच्छे ज्ञान का। जैसे परमहंस योगानंद पैदा होते ही क्रिया उनको आता था, 6 वर्ष की अवस्था में, और रात भर बैठ के ध्यान कर लेते थे। तो इनबॉर्न मेडिटेटर थे वो। गांधी जी इनबॉर्न मेडिटेटर थे, लाड़ी माँ से इनबॉर्न मेडिटेटर थे, 31 गिरी भी ऐसे ही थे। तो ये सब चीज़ को वो इवोल्यूशन के ऐसी स्टेज पर होते हैं कि उसको इजीली पकड़ लेते हैं, और बाकी लोग उसी तरफ जा रहे हैं। टुडे और टुमारो एवरीबडी विल बी देयर, आज नहीं कल सब उधर ही जाएंगे। जब आप क्रिया योग के संबंध में ये कह रहे हैं कि क्रिया योग करने से ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है, रोग भी ठीक हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये इंटरव्यू देख के लोग के मन में लोभ जागेगा, और लोभ की वजह से वो लोग क्रिया योग में जुड़ेंगे? तो इज़ दैट राइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? भाई किसी वजह से जुड़े तो नहीं, वो जुड़े, पहले आदमी किसी वजह से जुड़े, चलो भाई आइसक्रीम खिलाएंगे, आके जुड़िए। आइसक्रीम खाने आ गए, ठीक भाई, हाँ आइसक्रीम भी ठीक थी, वो भी ठीक था जो कराया गया। तो धीरे धीरे आज छोड़ो आइसक्रीम, क्रिया योग ही करेंगे। आदमी किसी बहाने जुड़े, इससे जुड़ते हैं।
चलो भंडारा करा दिए भाई, आओ भाई क्रिया करो, हम खाना खिलाएंगे, चलो भाई खाना खिलाए, उससे जुड़े हो। लेकिन इस सब से जो जुड़ते हैं वो जुड़ा रहता है किंडरगार्टन स्टाइल, प्राइमरी स्टाइल। और जो डीपर जुड़ना होता है आदमी का आंतरिक, जब इवोल्यूशन वहाँ तक होता है तो वो पकड़ लेता है ये। और जाएंगे सब उधर ही, जैसे हर लहर समुद्र की समुद्र में जाएगी। चाहे कोई व्यक्ति, इसको क्रिमिनल कर लीजिए, एक मर्डरर है, डकैत है, स्लाटर हाउस चलाता है, सारे गड़बड़ा देते हैं उसके पास, लेकिन वो भी उसी तरफ जाएगा, आज नहीं कल। आज जो गड़बड़ कर रहा कल नहीं करेगा वो। हर आदमी अच्छा करेगा ही करेगा, आज नहीं कल करेगा, उसका मार्ग ही वही है वो। दुनिया में ये दिखाई देता है कि जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, जो लोग सही में अच्छे लोग हैं, उनको बहुत लोग बुरा सलूक करते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं इन द सेंस बुरा, उनको वो मौज में दिखाई देते हैं, मस्ती में दिखाई देते हैं। सो पीपल से दैट व्हाई डू गुड पीपल सफर ऑल द टाइम। ऐसे बताइए बुरा आदमी कौन मौज में दिखाई, एक एग्जाम्पल लीजिए। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बुरा आदमी बहुत बुरा है, उसको बड़ा टेंशन है वो, तो अपने को टेंशन बताने के लिए बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, देखो हम ठीक है। देखता है कि हम भाई सुखी, देखो मेरे पास इतना पैसा, हम सुखी, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ी गाड़ी है, वो सुखी नहीं है। बुरा आदमी बहुत ही दुख में है, बड़े कष्ट में है। अच्छे आदमी भले लगता है कष्ट है, लेकिन तब से सबसे सुखी है वो। देखने लगता है कि पास भाई चीज़ें नहीं है, लोग इनको मानते नहीं, मानने वालों कमी नहीं अच्छे आदमी को। सबसे बड़े सपोर्टर गांधी फॉलोअर थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और लोग कहते कितनी टार्चरिंग हुई इनको। वो टार्चर नहीं, दे ही वाज एंजॉइंग, वो इंजॉय करते थे सेवा करने में। हम लोग लगता है कि भाई एक ही कपड़ा बना के चले गए, बताओ बढ़िया घर नहीं है, एक ठो चप्पल पहन चले गए, चप्पल भी टूटा फूटा, ये बताओ कोई जीवन है उनका। हम तो ऐसा नहीं रहेंगे, कोई गांधी बन के तो देखे क्या जॉय मिलता है। हम उधर बने नहीं कि हमको लगा गांधी बड़ी टार्चर्ड है, ऐसा नहीं। जब आदमी टार्चर्ड होगा उसको भय रहित नहीं होगा। जब 20 जनवरी को बम पड़ा, सब भागे तितर बितर के, दीवार उड़ गई, गांधी जी हिले नहीं, हिले ही नहीं हो। तो लोग सही करे तो हिले ही नहीं। उसके बाद जब उनको गोली गोडसे ने मारा, गोली मारा तो ऐसे हाथ रख के जा रहे थे मनोहर अभिया पर, क्योंकि उसके पहले फास्टिंग किए थे, अनशन कर रहे थे, अनशन से उठे ही थे, तो आदमी थोड़ा सा शारीरिक कमजोर हो ही जाता है। लेकिन जब गोली लगी खुश हो गए, ऐसे हाथ किया, वाह, एकदम आशीर्वाद दिया, मुस्कुरा करके बैठ गए। फोटो हमारे पास है। और उसके बाद यहाँ से खून की धार निकली, उनका कपड़ा भीग गया, बाहर तक गई धार, लेकिन चौंके नहीं वो, वरना ठाए ठाए आवाज़ आए तो आदमी ऐसे तो चौंकता है, हिले भी नहीं वो। इसका मतलब वो ऐसे अवतार लिए थे, कैसे भय रहित होता है आदमी। और अपने बेटे से कहे थे, हमारी बात कोई नहीं माना, इंडिया बट गई, अब हमें नहीं रहना है, लेकिन अगर मैं बूढ़ा होकर मरा अस्पताल में या फोड़े के बहाने या किसी बहाने, तो रामदास तुम्हारी ड्यूटी है घूम घूम करके कहना कि हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, हमारा नाम गलत रखा गया महात्मा। लेकिन अगर कोई सीने पर गोली मारता है और मैं प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दूं, ईश्वर का नाम लेकर के अगर मैं जाता हूं, तब मैं हिंसा के मार्ग पर हूं। वही हुआ। आपको किताब देंगे नहीं, द एंड ऑफ एनी बुक, ले लीजिए, उसमें है लास्ट 2 ईयर्स का पूरा विवरण है, मनु ने लिखा अपने हाथ से, जो साथ रहती थी। लेकिन जो गोडसे का जो पत्र आया है, जो गोडसे ने कहा है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो लगता है कि उन्होंने फिर ठीक किया। अरे गोडसे सही लिखेंगे कि योगानंद, पता नहीं हमें, हम तो बीच में बात कर रहे हैं। आप बताइए, गोडसे इज ट्रू राइटर और परमहंस योगानंद? ऑफ कोर्स योगानंद। परमहंस योगानंद पढ़िए क्या लिखे हैं, गोडसे को जला दीजिए जो लिखा है। बहुत से एनालिस्ट और क्रिटिकल एनालिसिस जो करने वाले लोग हैं, लव फॉर देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता को नहीं मानता, वो गोडसे की पुजारी है। जो घर में सबको मानता, कभी गोडसे की पूजा नहीं करेगा। महात्मा गांधी के बारे में परमहंस योगानंद लिखे हैं, और महासमाधि ठीक पहले अपने लेक्चर में कहा गांधी जी वाज ग्रेट प्रॉफिट। तो उनकी बात सही, गोडसे की बात सही है। आज नहीं कल ये सब जान जाएंगे गांधी जी कौन थे। आज भी लोग गांधी जी को बंटवारे के लिए दोष देते हैं। गांधी बंटवारा किए नहीं, बंटवारा तो नेहरू पटेल ये सब किए, वो तो मना किए तो बंटवारा न करिए, लोग जिद किए।
जिन्ना जिद किया था बंटवारा का, तो गांधी ने कहा कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो, जब बंटवारा नहीं होगा। तो नेहरू कहते गृह युद्ध हो जाएगा। कहें ठीक है, बंटवारा चाहते तो हम लोग करेंगे, अंग्रेजों को मत बुला, तो लोग अंग्रेजों को बुला लिए। नेहरू बंटवारा नहीं किए, न तो ये गांधी जी बंटवारा नहीं किए, और न तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनाए। गलत चीज़ें पढ़ते हैं लोग। आपने ये भी गांधी जी ने गांधी ने यहाँ तक कहा था, यानी 7 नवंबर शाम के प्रेयर के बाद गांधी ने कहा था जितने कांग्रेस के मिनिस्टर हो गए दे शुड स्टेप डाउन। आप लोग कैसे मिनिस्टर हो गए? नेहरू जी स्टेप डाउन करें प्राइम मिनिस्टर से, ही इज़ नॉट फिट फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कोई गांव का किसान हो, उसके सेक्रेटरी हो सकते हैं। वो कब बनाए नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर? एक वर्ग है ना, उसका काम है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए टॉलस्टॉय की स्टोरी की तरह लिखना या लिखवाना किसी से। इसे तो योगानंद लिख दिए ना गांधी जी के बारे में। आइंस्टाइन लिखे, वो लिखे, सुभाष लिखे एक लेटर कि गांधी जी पैगंबर के रूप में आए। जब जलियांवाला बाग के बारे में जब पूरा गोली चली, लोग मीटिंग में आना बंद कर दिए थे। सब सोचे अब क्या करें, कोई आ ही नहीं रहा बुलाने पर। इतने में गांधी जैसे आ गए, आवाज़ दिए, पूरा सब लोग सड़क पर आ गए, पूरा सब लोग जी। तब असहयोग आंदोलन। आप बोल रहे थे कि गांधी जी ने भी क्रिया का दीक्षा पाया था। फिर ये भी दिखाई देता है कि गांधी जी ने राम नाम पर बहुत से उनका राम नाम वही है, क्रिया जोर दिया है। राम नाम वो नहीं है जो लोग कहते हैं कबीरा के राम घर घर बिराजे, और कबीरा आगे राम पाछे। वाह, हमारे राम कबीर के भी पीछे है, और कबीरा के राम घर घर बिराजे। कहत कबीर कबीर बोल के भगवान नहीं, ये गांधी जी के राम वो राम है जो वास्तव में राम के बारे में कहा जाता है। वो दशरथ के पुत्र को राम नहीं मानते हैं। राम वो जो कड़कड़ में विराजमान करते। देखिए राम और सीता का रूप क्या है, पहले एक क्लियरिटी कर लीजिए। सीता को गोरा दिखाते, किसने फोटो लिखा गोरी थी। राम को सांवला दिखाते, किसने फोटो लिया। एक पेंट करने का, जैसे नीला रंग शांति का प्रतीक कहा जाता है, असीमता का प्रतीक। जो सफ़ेद रंग क्या है, प्रकाश से मिलता है। प्रकाश से आँखों के द्वारा दृश्य जगत देखते हैं। तो सीता का मतलब गोरा रंग, यानी दृश्य जगत। दृश्य जगत सीता का रंग हुआ। इसके अंदर जो अनंत शक्ति विद्यमान है, जिससे दृश्य जगत प्रकट हुआ और राम है वो। तो कल बोले सीताराम, हर कल का जो दृश्य रूप है सीता है, उसके अंदर जो अनंत समाया राम है वो। इस राम को मानते थे गांधी जी। अगर उस राम को मानते थे भी धनुष लेके ना चलते, वो भी मारते, चलो आया है मारो इसको रावण की तरह, मारते इसका सिर काट लेंगे। वो तो नहीं किए ना, तो कहाँ उनके मार्ग पर चले। राम का वो मार्ग जो विष्णु का मार्ग है। और रियलिटी तो है कि राम ने रावण को मारा ही नहीं, गलत लिखा गया है। अगर राम थे तो रावण को क्यों मारेंगे? वो जो अवतार होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर रास्ता दिखाता है ना, और मारने पर ज्ञान नहीं मिलता है किसी को। बाल को छिप के मारे, सुपुनखा की नाक काटे, दुनिया भर खुराफात लिखे हैं। हमें पूरा रामायण के हमने कार्यक्रम किया था, सबको प्रूफ किया था। लड़ाई नहीं थी, क्या हुआ था, ये हुआ था। राम रावण युद्ध क्या था भाई, ये हुआ था, चलो अभ्यास कराते हैं। सुपुनखा की नाक कटी नहीं, नाक नहीं कटी थी, क्या हुआ था, देखो ये हुआ था, चलो प्रैक्टिस करो। तो जो बताते आपको तो नया रामायण लिखना चाहिए। नहीं, लिखा हुआ है, प्रकाशित तो नहीं है ना? नहीं वो लिखिए ना, यूट्यूब पर है। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। हम देने जा रहे हैं कि राम ने रावण को नहीं मारा, किया क्या था। अच्छा, सुपुनखा की नाक नहीं कटी थी तो हुआ क्या था। बाल के छिप नहीं मारा था तो किया क्या था। ये भाई ये किया था, अच्छा प्रमाण क्या, ये सच है। सच है तो आप सच से जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे? चलो राम रावण युद्ध शुरू करते हैं। बैठा कर अभ्यास करा देते थे, तो रावण प्रवृत्ति राम में बदल जाती थी। ये सब चीज़ें कोई भी पैगंबर अवतार कभी लड़ाई नहीं कराएगा, मेल कराता है, सुलह कराता है। वहाँ पर भी तो वो समझौता करने के प्रयास किया था, उन्होंने नहीं माना। कृष्ण ने भी समझौता करने के प्रयास किया था, उन्होंने नहीं माना। तब कृष्ण कैसे हुए? फिर ये भी तो हुआ था ना कि उन सब का देहांत हुआ, लेकिन उन सबको भगवान ने उनका ही लोक दिया था ना, उनका ही जगह दिया था। मरने के बाद लोक नहीं मिलता, नोट कर लीजिए। मरने के बाद इंजीनियर होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, मर गए तो आपको मैंने पास कर दिया, हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए इंजीनियरिंग में। इज इट पॉसिबल? सो आर यू सेइंग दैट मरने के बाद कुछ भी नहीं है? दिस इज आवर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑल। मरने के बाद कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं। मरने के बाद जहाँ से आप हैं वहीं फिर शुरू करेंगे।
देयर इज नथिंग लाइक अनदर लोक एंड थिंग्स। लोग सब कुछ है, लेकिन आप जहाँ शुरू किए हैं फिर वहीं से करना पड़ेगा। हम कक्षा 7 में हैं। हाँ वो तो है, वो तो जहाँ 7 में हैं पहुंचे थे फिर हम से आएंगे, फिर 7 से ही शुरू हाँ, करना वो पड़ेगा। तो ठीक है। तो लोग क्या मिल गया हमें? जैसे पुतना का बात करते हैं ना, पुतना ने कृष्ण को अरे भाई आप पुतना से कोई मिला? ब्रिक्स वो बक्से स्थल से विष पिला रही थी ना, जो जिम्मेदारी है तो जिसके वो पास कहते हैं कि उन्होंने उसको अपनी माता का ही दर्ज दिया था। सुनिए, जो माता पिता की सेवा करने के लिए फुर्सत नहीं है, नहीं करता है, पति पत्नी की सेवा नहीं करता है, बच्चों की नहीं करता है, चारों तरफ पेड़ है, ये सब बकवास ही करता बैठ के। पूतना वध, तो रावण वध, तो कंस वध, तो ये लड़ाई, तो वो लड़ाई, बैठ कर फिर हरे राम हरे कृष्णा। उनको काम तो करना नहीं। अभी पूरी खा लेंगे, उसके बाद भंडारा में मिठाई पा जाएंगे, बड़ा अच्छा प्रसाद था। तो अध्यात्म थोड़ी, दे कॉल इग्नोरेंस। किसको फुर्सत बताइए? जिसके अंदर परिवार है, परिवार की सेवा कितनी बड़ी सेवा होती है, आप कल्पना करिए। परिवार चलाने के लिए पेड़ पौधे होते हैं, उनकी सेवा करनी है। पेड़ पौधे चलेंगे तब जानवर होंगे। इतना काम है, कहाँ फुर्सत है कि हम पूतनावध पढ़ेंगे हम। ये सब चीज़, ये कहानियाँ लिखी गई इग्नोरेंस बढ़ाने के लिए, मिस इंटरप्रिटेशन टू एक्सपेंड। लेकिन ये कहानी से भी तो लोग सीखते हैं, इससे भी तो आदर से सीखता है। कौन सीखा है आज तक? रावण को मार करके ज्ञानी बना, कौन सीखा है? किससे जाकर रावण को मारा? मारपीट करके कौन सीखा है? तो हिटलर को क्यों नहीं पूजा होती है? सामा बिन लादेन की पूजा क्यों नहीं होती है? बुद्धा की पूजा क्यों होती है? महावीर स्वामी की क्यों होती है? गांधी क्यों होती है? राम ने तो धर्म का स्थापना करने के लिए, मर्यादा का स्थापना करने के लिए ना काम कर रहे थे। धर्म की स्थापना, धर्म मतलब जोड़ना। बताया नहीं, धर्म धीरे धात से बना है। जो आप माता पिता की बात कर रहे हैं, माता पिता का ही तो नाम रखने के लिए राम वनवास में जाते हैं। ना ना, कभी नहीं गए थे। सब कहानियाँ बनाई गई फालतू की। ये नहीं पता राम को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे लोग खुश हैं कि नहीं है। इतना इग्नोरेंस थे। उसे कहेंगे यहाँ के लोग, आजकल की जनता है, पहचान जाएगी, डीएनए टेस्ट से पहचान जाएगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि लोग खुश हमारे बच्चे हैं। बता लीजिए। हनुमान जी को अरेस्ट कर लिया उसने, सब कर लिया। सब क्या है ये? टॉलस्टॉय की कहानी है ये। इसको पढ़ करके क्यों पढ़ते? साइंस टेक्नोलॉजी न पढ़ें। सो व्हाट एवर बंद कर दे, इंडिया में बंद कर दे, इंजीनियरिंग मेडिकल सब बंद कर दे। ये पढ़े पूतना बंद, आराम रावड़ी तो पढ़े, वही नाटक करें, मर जाएंगे खाने भी ना। दिस इज ऑल द स्प्रेडिंग इग्नोरेंस इन द नेम ऑफ फॉल्स रिलीजन। तो आप ये बता रहे हैं कि क्रिया योग का साधना से आपने ये जो असल में जो हुआ था, ये आपने देखा। हाँ, ये आपने समझा। बिल्कुल। राम रावण को नहीं मारे थे, और रावण प्रवृत्ति को राम में बदला था। ये बदलने में 14 वर्ष लगते हैं। इसे 14 वर्ष का वनवास था। सिर और रीढ़ के अंदर के क्षेत्र को वन प्रदेश कहते हैं। और जब हम अपने मन को वन प्रदेश में ले जाते हैं तो हमारी रावण प्रवृत्ति राम में बदलती है। और रावण प्रवृत्ति क्या है? शब्द को ब्रह्म कहते हैं। हर शब्द में ज्ञान भरा है। तर्रा कहते हैं वो शक्ति जिसको प्रचंड काम शक्ति कहते हैं। काम शक्ति क्या है? जब काम शक्ति प्रचंड होती है तो कान से जो सुनते हैं वो काम शक्ति है। जो हमने अश्रव्य को, जो नहीं कोई सुन सकता वो भी सुन लिया, अदृश्य को देख लिया, जो नहीं कोई छू सकता उसको भी छू लिया, तो इसको कहते हैं रा। वो कौन सी शक्ति है? उसके आगे आ लिखा है। आ कहते ब्रह्मा विष्णु शिव, सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का ज्ञान और शक्ति। तो हुआ रा, बीच में वाह है। वाह में देखिए एक गोल गोल है। वाह में गोल गोल क्या बताता है कि ये सर्वव्यापकता का एक फोटो है। ये गोल गोल सर्कमफ्रेंस का हर बिंदु आदि और यही अंत है। जब आदि अंत मिलता है तो उसको अनादि कहते हैं। ना आदि होता ना अंत होता है। तो जब हम अपने अंदर की हमारी जो शक्ति इंद्रियों की असीम हो जाती है और ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में प्रकट हो जाती है, वो तब पता चलता है शक्ति कहाँ से आया? परब्रह्म से। वाह! उस शक्ति क्या कहते हैं? अनंत से। वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जब पता चलता, इसके अलावा हम नहीं मानते हैं कुछ ना, और कुछ नहीं है। तो आप कौन हैं? कुछ नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु शिव को मानते, परब्रह्म को मानते हैं। राम क्या कहते हैं? नहीं, जो माँ है, जो दृश्य जगत है, छोटा और बड़ा सब दोनों उतने ही पूज्य हैं। आप ही हमारे ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, आप ही हमारे भगवान हैं।
ये राम की प्रवृत्ति है। तो रावण की प्रवृत्ति, जो आप हमें दिन रात हमारी सेवा करिए, हम गिर गए, आपने उठाया था, हमें पैर टूट गया था, आपने फिक्स कर दिया था, लेकिन आप कौन होते हैं? आपसे कराया ब्रह्मा विष्णु शिव, आप तो निमित्त मात्र है। यह रावण प्रवृत्ति है। राम कहते नहीं, वही आपके भगवान हैं। तो रावण प्रवृत्ति का राम में रूपांतरण किया है, अज्ञानी को ज्ञान देना है, तो उससे मारपीट नहीं होती है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि 14 वर्ष लगती है। 14 वर्ष जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो हर व्यक्ति ही, हर रचना ही भगवान दिखाई पड़ती है, सब राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। क्रिया योग के जो साधना करने के लिए वहाँ पर जितने भी भक्त जाते हैं, लोग जाते हैं, उनका अनुभव में जो आप बता रहे हैं ये सब आ रहा है? लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है? आ रहा या ना आ रहा हो, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके घर में सुलह हो जाती है। जो आप कह रहे हैं कि क्रिया योग से हो रहा है, होता है, उनके पेरेंट्स और बच्चों में रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ और ठीक से रहने लगते हैं, उनकी इम्यूनिटी वाइटलिटी बढ़ती है। वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम मापदंड नहीं करते हैं। हाँ, ये है, उनको रिलीफ आती जाती है, आराम मिलता जाता है, ये है। तो क्रिया योग क्या साधना अच्छे से हो, उसके लिए कुछ मापदंड हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जरूर आप करिए, इसकी वजह से देखिए, जो आदमी अच्छा मेहनत करता है, आलसी नहीं है, अपने अंदर खुद ही प्रेरणा आती है क्रिया योग करने का। और जितने लोग बहुत आलस में हैं, आलस को बढ़ाने के लिए और काम करते हैं, जैसे खूब मिठाई खा लिए, आलस बढ़ाने के लिए बस हम काम आज नहीं करें, आज छुट्टी मना लेते हैं, आज का काम कल पर छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्रिया योग कठिन लगता है। जो अपने संपूर्ण पुरुषार्थ से परिवार की, घर की, सबकी सेवा करता है, अपने आप उसका मार्ग खुद ही क्रिया योग के लिए बन जाता है। और धीरे धीरे यही आने वाला है। आप देखिए, आने वाले में सब आदमी कर्म से जुड़ने वाले हैं। नई उम्र के लोग सुसाइड कर रहे हैं। पहले नई उम्र के लोग सुसाइड नहीं करते थे, अब नई उम्र में ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। डिप्रेशन के मरीज स्टूडेंट्स हो रहे हैं। कारण क्या? हमारी एजुकेशन सिस्टम गलत है। इट नीड्स चेंज। जैसे एक मुर्गी है, मुर्गी का अंडा है, इसमें चूजा बढ़ रहा है, तभी कह रहा है तो स्वर्ग है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा है। जब बढ़ गया, ससक गया, चूचू करता, नरक है ये, फिर शेल टूटता है, ओ बड़ा चीज़ तो ये है। ऐसे हम विकसित हो गए हैं। कलिकाल ख़त्म हो गया, हम द्वापर युग में आ गए। हमें बड़ी शिक्षा चाहिए, ऐसी शिक्षा जो क्रिएटिव हो, हम पढ़े तुरंत करें हम, और रट्टे वाली शिक्षा हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसे कुछ दिनों बाद सब चेंज हो जाएगा, सब चीज़ बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गुरुवर। बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके। नेपाल के लोग जो आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई, नेपाल, भारत नेपाल हम बनाना चाह रहे हैं बस। यहाँ काठमांडू में एक सेंटर में इसका नाम रखेंगे भारत नेपाल, और वहाँ पर दोनों फ्लैग हम लगा के रखेंगे। और वो सेंटर ये जोड़ेगा भारत और नेपाल को, कि हमारा भारत भी नेपाल की तरह उदार हो। भारत अच्छा है, देयर इज नो डाउट, वो हम जन्म लिए हैं, लेकिन नेपाल हमें भारत से कम अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तो हम एक ही बार आए हैं ना, बहुत वाइब्रेशन अच्छा लगता है। बस हम चाहते हैं नेपाल के लोग कि या शुद्ध शाकाहारी हो जाए और लिक्कर बंद हो जाए, तो ये स्वर्ग की शिक्षा देगा पूरी दुनिया को। हम लोग जब सेंटर यहाँ पे, ईश्वर अगर ऐसी अनुमति रही, हमारे गुरुदेव चाहे तो बनेगा, तो मूवमेंट हो जाएगा ये शाकाहारी रहने का, लिक्कर लेस लाइफ का। कि लिक्कर से हमारा मेडुला कमज़ोर होता है, बुद्धि कमज़ोर होती है, तो हम क्यों कमज़ोर होना चाहेंगे? और मीट खाने से अंदर में वायलेंस बढ़ता है, तो हम क्यों खाएंगे मीट? तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे यहाँ से हमने प्लानिंग किया है। इट हैज़ टू बी डन ईजिली। फिर आप लोग हैं, आप लोग शक्ति यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, बहुत अच्छा लगा। और आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा भी साधना कुछ अच्छा हो जाए। और थैंक यू वेरी मच शांतामा एंड मोहन स्वामी जी, स्पेशली आप लोगों की वजह से शूटिंग संभव हो पाया। भारत से आए हुए माँ जी, आपके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गुरुवर। ओके, जय होस्। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
सुभाष अगम।